वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कौम के हाथ में। दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत का फैसला क्या होगा? पोलिंग का वक्त खत्म होने में आखिरी 2 घंटे। जल्दी जल्दी घरों से निकले, जमहूरी अमल का हिस्सा बने। मुल्क में वोटिंग के दौरान कहीं गहमा गहमी, कहीं दुश्वारियां। बड़े सियासी पहलवान इंतखाबी मैदान मारने को बेकरार। तकदीर का फैसला 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स के हाथ में। एहतियात से मोहर लगाएं, वोट जाया होने से बचाएं। निशान सिर्फ पसंदीदा उम्मीदवार के खाने में लगाएं। खाने से बाहर मोहर या कोई दूसरा निशान वोट जाया कर देगा। कौमी असेंबली के लिए सब्ज, सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर का इस्तेमाल। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी। फोटोकॉपी पर हक राय दही इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट कास्ट करने की इजाजत। कैमरा, मोबाइल फोन और खवातीन के लिए हैंड बैग पोलिंग स्टेशन ले जाना ममनू। आपके इस मुल्क से ये जो बदतहजीबी का कल्चर जो है, बदतमीजी का जो कल्चर है, जो रऊनत का जो कल्चर है और जो यहाँ पे गाली गलोच का जो कल्चर है और कौम को वरगलाने का और कौम को जो है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करने का जो कल्चर है, इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा। मखलूत हुकूमत का नाम ना लें। मुल्की मसाइल के हल के लिए एक पार्टी को मैंडेट मिलना जरूरी है। नवाज शरीफ की वोट डालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कायद नून लीग ने NA 128 में हक राय दही इस्तेमाल किया। मरियम नवाज और परवेज रशीद भी हमरा थे। नवाज शरीफ का कहना था कि कुर्बानियां देकर जहां तक पहुंचे हैं, बदतमीजी और बदतहजीबी का कल्चर खत्म करना होगा। बहाल किया जाए। ये पूरा मुल्क में वोटर टर्नआउट पे भी असर होगा। आज का पोलिंग डे का कोऑर्डिनेशन पे असर होगा और सबसे भरकर जब गिनती हो रहा है, ROs के साथ पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए होंगे और वो फॉर्म 45 का कोऑर्डिनेशन के वक्त में बहुत से मुश्किलात होंगे। मेरा मैंडेट किसी को नहीं दिया जा सकता। जितनी बड़ी तादाद में आवाम निकले हैं, पीपल्स पार्टी जरूर कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नुडेरों में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि वोट आवाम की ताकत है। मोबाइल सर्विस की मुअत्तली से वोटर टर्न आउट पर असर पड़ेगा। गिनती के वक्त RO से राब्ते में दुश्वारी होगी। हमारा सिस्टम इंटरनेट पर मुनहसर नहीं, बंदिश से फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अमनो अमान के इदारों ने इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला किया। मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस बहाली के लिए हिदायत नहीं देंगे। दौलत मुश्तरका मुबस्सिर ग्रुप का इंतखाबात पर इजहार इत्मीनान। पोलिंग को शफाफ करार दे दिया। 25 रुकनी मुबस्सिर ग्रुप का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। शिकस्त की सूरत में PTI के इलेक्शन को मतनाज़ा बनाने का नया हथकंडा बेनकाब। PP 236 से PTI से वाबस्ता उम्मीदवार की पोलिंग एजेंट्स को हिदायत की ऑडियो सामने आ गई। अली रजा खाकवानी ने हिदायत की कि जीत गए तो ठीक, हार गए तो इलेक्शन को मुतनाज़ बना दो। गिनती में देखो, हार गए हैं तो फॉर्म 45 पर दस्तखत गलत कर देना। वोट कौमी फरीजा है जो हर जिम्मेदार शहरी ने अदा करना है। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की आवाम से वोट कास्ट करने की अपील। NH 40 के पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट कर दिया और कहा कि अपने और नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आवाम वोट जरूर डालें। बलोचिस्तान में वोटिंग के मौके पर जोश व खरोश। जिम्मेदार शहरी पोलिंग स्टेशन जा पहुंचे। खसदार के पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें। कोयटा में भी लोगों की बड़ी तादाद वोट डालने निकल पड़ी। आवाम के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। पुलिस और फौज की काविशों की तारीफ। अभी तक कोई झगड़ा, कोई शोर शराबा नहीं है। माशाल्लाह अच्छी पोलिंग चल रही है। तो कोई मसला नहीं है, वोटिंग चल रही है। शुरू में तो रश नहीं था, लेकिन अभी लोग आना शुरू हो गए। पोलिंग बहुत अच्छी चल रही है। सिक्योरिटी के इंतजाम, पुलिस भी, आर्मी वालों ने भी किया हुआ, बहुत अच्छे इंतजाम है। वोटिंग का सिलसिला सुबह से जारी है, बड़ा सुकून माहौल है।
दहशतगर्द इंतखाबी अमल मुतासर करने में नाकाम रहे। बलोचिस्तान भर में वोटिंग खुश उसलूबी से जारी है। निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई का इजहार इत्मीनान। कहा, दहशतगर्द ग्रुप बलोचिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं, भारत के ग्रोह बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुझे खुशी हो रही है देख के कि लोग अपना वोट पीसफुली आके दे रहे हैं। दुआ यही है कि पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान से इलेक्शंस हो जाएं और लोग अपना हक राय दही पीसफुली अपने अमन व अमान से अपनी मर्जी से जाके इस्तेमाल करें। सियासी जमातें आज का दिन अमन व अमान से गुजारें। मर्जी के उम्मीदवार को वोट देना वोटर्स का हक है। दुआ है कि पोलिंग खैरियत से मुकम्मल हो। मुराद अली शाह की वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, बिलावल इलेक्शन मुहिम में आवाम के दरमियान है। नवाज शरीफ मीडिया पर नुमाइंदे भेज देते थे। में 16 नशिस्तों पे तो कोई मुकाबला नहीं है। 2 पे मुकाबला करके 18 कराची, 2 हैदराबाद, और जब जितना सजेगा हक परस्तों से ये ऐवान उतना ही मोतबर बनेगा, क्योंकि वहाँ पर खानदान नहीं अवाम के नुमाइंदे बैठे होंगे। कराची की 16 नशिस्तों पर कोई मुकाबला नहीं, 2 सीटें लड़कर जीतेंगे। खालिद मकबूल सदीकी का दावा। कहते हैं कि पाकिस्तान जागीरदारों और जालिमों के कब्जे के लिए नहीं बना था। आज नताइज से पता चल जाएगा पिछली बार इलेक्शन में कितना जुल्म हुआ था। मुस्तफा कमाल कहते हैं, लोगों ने फैसला दे दिया, शाम को रिजल्ट के बाद हमारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। कहता हूं कि मुनज़्ज़म रहें, हालात पर नजर रखें, लोगों को लेकर आएं, इस चैलेंज को भी कबूल कर लें जो कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने बंद किया है, हमारा कारकुन इंशाल्लाह एक एक घर से लोगों को लेकर आएगा, वोट डलवाएगा और वोट की हिफाजत भी करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ की जा रही है, जो मोबाइल सर्विस इन्होंने बंद कर दी है। कराची में गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी सबसे आगे है। कारकुन घर घर जाएं, हर फर्द से राब्ता करके वोट डालने के लिए लाएं। हाफिज नईम कहते हैं कि कारकुन हालात पर नजर और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। मैनेजमेंट की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। जमात इस्लामी के बगैर ना विफाकी और ना ही सूबाई हुकूमत बनेगी। धांधली के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। इलेक्शन के दौरान सियासी टेंशन। तलागंग में सियासी जमात के कैंप पर फायरिंग से 4 कारकुन जख्मी। गुजरांवाला में नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुन उलझ पड़े। भगदड़ से 2 अफराद जख्मी। NA-79 और PP 66 में भी लाते घुसे चल गए। 4 अफराद जख्मी। हैदराबाद के इलाके पनियारी में MKM और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में हाथापाई, एक दूसरे को धक्के, सूरत हाल कशीदा। मुल्तान में आजाद उम्मीदवार और नून लीग के सपोर्टर्स में झगड़ा, एक दूसरे पर थप्पड़ों घूसों की बारिश कर दी। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद भी जमहूरी अमल में शरीक। कराची साइट एरिया में खुसूसी शहरी बच्चों की मदद से वोट डालने पहुंच गया। इस्लामाबाद में उम्र रसीदा शख्स व्हील चेयर पर चला आया। तांदियावाला में दोनों टांगों से महरूम शख्स ने बामुश्किल वोट कास्ट किया। मुल्तान में नौजवान बूढ़ी मां को गोद में उठा लाया। मोरो को DG समेत दीगर इलाकों में भी खुसूसी अफराद का जज्बा दीदनी। बड़ी तकलीफ है, मेरे को तुरया नहीं जाता, मैं मजदूर हाँ, जिन्नी मर्जी तकलीफ होवे वोट पा के आओ। पहले वोट बाद में शादी। नौशहर फेरोज में दुल्हा वोट डालने पहुंच गया। बाबर राजपूत ने कतार में लगकर वोट कास्ट किया। दुल्हा ने बारात लेकर नवाबशाह रवाना होना था। मुल्तान में भी दूल्हे राजा हक राय दही के लिए खींचे चले आए। नदीम अब्बास ने NA-149 में वोट कास्ट कर दिया। मुजफ्फरगढ़ का पुस्तकद 28 साला जुनेद भी वोट कास्ट करने जा पहुंचा। लाड़काना में सरकारी मुलाजिम का दौरान वोटिंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल। पोलिंग स्टेशन के बाहर रक्स की वीडियो भी वायरल। रक्स करने वाला महबूब महकमा बिल्डिंग्स का मुलाजिम है। पोलिंग के आगाज के साथ ही सोशल मीडिया पर पैगामात और वीडियोस की अपलोडिंग। मुख्तलिफ शहरों से पोलिंग के मनाज़िर शेयर किए जाने लगे। शहरियों ने नीली स्याही से रंगे अंगूठों की तस्वीर भी अपलोड की। बारह करोड़ से जायद वोटर्स, लाखों पोलिंग स्टेशन, हजारों उम्मीदवार, सैकड़ों नशिस्तें, चैनल सिर्फ एक। इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज और सबसे काबिल एतमाद नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। मुस्तनद तबसरे और तज्जिये, पल पल बदलती सूरत हाल से आगाही, पहले वोट से आखिरी नतीजे तक।
लम्हा बा लम्हा। आगाही के लिए जुड़े रहिए बोल न्यूज के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।